आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूँ आज आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। आज की जो ख़बर है बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर होने वाली है। बहुत एक हैरान कर देने वाली ख़बर आज आई है हमास और इज़राइल की तरफ से, क्योंकि बराबर सीज़फायर के बाद बराबर बदस्तूर जो एयर स्ट्राइक हो रही है इज़राइल की तरफ से गज़ा के ऊपर और फ़िलिस्तीनियों के ऊपर, वो अनएक्सेप्टेबल है। अभी की जो आज की जो अपडेट सामने आई है, अभी शाम की रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में ये आया है कि इज़राइल ने 15 और जो फ़िलिस्तीनी थे उनके जो शव हैं वो हमास को सौंप दिए हैं। और टोटल अगर शवों की बात करें जो फ़िलिस्तीन के लोग थे हम इज़राइल के कब्ज़े में, उसमें 300 जो शव हैं वो हमास को सौंप चुका है इज़राइल। और यहाँ पर इज़राइल के शवों की अगर बात करें, जो इज़राइल के जो आदमी थे, जो नागरिक थे, जो हमास के कब्ज़े में थे, उनमें 3 से 4 लोग सिर्फ बाकी रह गए हैं। बाकी जो मुआहदा तय हुआ था 10 अक्टूबर 2025 में, यानी जो अभी अक्टूबर गई है, इस अक्टूबर की 10 तारीख को अ, इस मिस्र के अंदर एक जगह है, एक शहर है, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, पीस समिट हुआ था और इसमें 19 जो ममालिकों के जो सरबराह हैं वो इसमें शामिल हुए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग बात यह है कि इस पीस समिट में जो प्रायोरिटी दी गई थी वो नाटो अलायंस को दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो नाटो अलायंस की कंट्रीज थी वो इसमें शामिल हुई। अमेरिका तो बहरहाल इनका सबका मुखिया ही है, क्योंकि उसने लीड करा, क्योंकि नेतन्याहू यहाँ पर 2 साल का वक्फा हो गया कतर और मिस्र को बराबर प्रोटेस्ट करते हुए, बराबर कोशिश करते हुए कि कैसे न कैसे करके सीज फायर हो जाए। सीज फायर भी देखो कहाँ पर हुआ है, सीज फायर हुआ है 59,000, यानी 70,000 होने में सिर्फ 1,000 कम है। और ये जो मैं तादाद बता रहा हूँ, ये उन लोगों की तादाद में बता रहा हूँ जो इज़राइल की एयर स्ट्राइक में, ज़मीनी कार्रवाई में, मिलिट्री कार्रवाई में मारे गए हैं गजा के अंदर। और उनको क्या कह रहा है इज़राइल? उनको इज़राइल कह रहा है कि ये सब हमास के आदमी थे जिनको हमने टारगेट किया है। इसमें सभी शामिल हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े। इस सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग एक चीज़ ये है कि अभी मैं आपको एक खबर पूरी तरीके से पढ़कर मैं सुनाता हूँ, जो इसका जो अपडेट पूरी तरीके से सामने आई है। पहली अगर अपडेट की यहाँ पर बात करें, जो हमास के जो लड़ाके थे जो इज़राइल के कब्ज़े में थे वो तो अब मर गए, क्योंकि उनको टॉर्चर किया गया, उन पर यातना की गई और इसके बाद में उनको अब हमास को सौंपा जा रहा है। यहाँ पर पहली देखिए खबर देखिए, Gaza's health ministry said Saturday that it had received the remains of 15 Palestinians released by Israel via the International Committee of the Red Cross under a ceasefire agreement। मतलब ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि इस सीज फायर एग्रीमेंट के तहत 15 और जो फिलिस्तीनी हैं उनके शवों को हमास को सौंप दिया गया है। ये तस्दीक करी है गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने। A ministry statement said that the new transfer brought the number of Palestinian bodies returned by Israel to 30 since the ceasefire took effect on October 10। मतलब ये जो 10 अक्टूबर का है, इस 10 अक्टूबर में जो मुआहदा तय हुआ था, जिसको नेतन्याहू ने अंजाम दिया है दोनों मुल्कों को समझाकर, इज़राइल को भी और यहाँ पर फिलिस्तीन के लोगों को भी, मतलब हमास को समझाकर, और इसके बाद में सीज फायर हुआ। और जब से अब तक जो इज़राइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी हैं, क्योंकि उनको बोलता है कि ये टेररिस्ट हैं, लिहाजा उनके ऊपर खूब टॉर्चर किया जा रहा है। अभी आप देखें कि 26 के आसपास में 19 जो इजरायली थे, उन जो अलाइव थे हमास के कब्जे में, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन आप देखिए 19 के बदले उनको 2000 छोड़ने पड़े। 2000 तो ये, और इसके अलावा जो डेड और हो गए थे वहां पर फिलिस्तीन के लोग, उनको भी वहां पर छोड़ना पड़ा है। और अभी तक 300 जो डेड बॉडीज है फिलिस्तीनियों की, वो हेल्थ मिनिस्ट्री को सौंप दी गई है। Forensic teams have so far identified 89 bodies, are continuing examinations in accordance with approval medical procedures and protocols before the remains are documented and released to families, the ministry said। अभी उनकी फैमिली को शव सौंपने से पहले वहां पर जो फॉरेंसिक टीम होती है, गजा हेल्थ मिनिस्ट्री की जो फॉरेंसिक टीम होती है, उसने जितने भी 89 जो अनआइडेंटिफाइड जो मतलब डेड बॉडीज थी फिलिस्तीनी की, उनको रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद में उनको एक अप्रूवल दिया गया कि हाँ ये जो लोग हैं ये फिलिस्तीन के हैं और फला फला फैमिली के ये लोग हैं। पूरे डॉक्यूमेंटल
प्रोसीजर के साथ में, पूरे प्रोटोकॉल के साथ में इस चीज़ को मतलब ये है कि अंजाम दिया गया और फिर इसके बाद में उनके शवों को रिलीज़ कर दिया गया ताकि वो अपनी फैमिली में पहुँच सकें और वो उनका एक मतलब है कि जो एक अंतिम काम होता है, जो एक लास्ट रिचुअल होती है, उसको अंजाम दे सकें। Palestinian authorities said that many of the bodies handed over by Israel showed signs of abuse, including beatings, bound hands, blindfolds, and facial disfigurement, and were returned without names. जो फिलिस्तीन की जो हेल्थ अथॉरिटी है उसके हवाले से बताया गया कि जितनी भी डेड बॉडीज हमास की यानी फिलिस्तीन के लोगों की सौंपी गई है गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री को, उनका जो चेहरा है बिल्कुल उनके फेशियल को ख़राब किया हुआ था और उनके हाथों को बांध रखा था, पीछे टाई बेल्ट जो होती है प्लास्टिक के उससे बांध रखा था और अब्यूजिंग तरीके से उनके साथ में टॉर्चर किया गया था, उनके साथ में व्यवहार किया गया था और जितने भी सबको लौटाया गया है वो अनआइडेंटिफाइड नेम है, मतलब उनका कोई नाम नहीं है कि ये फलाफल ये किस किस बंदे की हैं जो गजा के लोग हैं। Families have been trying to identify the remains of their relatives by physical markings or clothing. जो और फैमिलीज हैं जिनके अपने उन तक नहीं पहुंचे हैं मुर्दों की शक्ल में, अभी भी कुछ फैमिलीज हैं जो इस चीज के लिए जद्दोजहद कर रही हैं कैसे न कैसे करके जिंदा नहीं तो मरा हुआ जो उनका आदमी है उनको मिल जाए और उनकी जो एक अंतिम जो काम होता है लास्ट रिचुअल उसको वो अंजाम दे सकें। लेकिन जो फैमिलीज है बराबर कोशिश कर रही हैं, अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो एक कोई मार्क हो बॉडी के ऊपर या कोई ऐसा मतलब ये कि निशान हो जिससे वो पहचान सके कि हाँ ये उनका कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई उनका हस्बैंड है। Or before the ceasefire, Israel held 735 Palestinian bodies in so-called cemeteries of numbers, according to the Palestinian National Campaign to Retrieve Martyrs' body. Before the ceasefire, Israel held 735 Palestinian bodies in so-called cemeteries of numbers. उनको सौंपने से पहले इजराइल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंपने से पहले उनको एक नाम दिया है और नाम ये दिया है उनको सेमेट्रीज ऑफ द नंबर्स, मतलब कब्रिस्तानों के नंबर। आप ये देखें कब्रिस्तानों की गिनती, आप ये देखें यहाँ पर इतना गंदा उसने अल्फाज इस्तेमाल करा है, कोई रेस्पेक्ट नहीं कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू द फिलिस्तीनियन नेशनल कैंपेन टू रिट्राइव मार्टियर्स ऑफ बॉडी, जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है उसकी एक डिपार्टमेंट है मार्टियर्स बॉडी की तरफ से इस चीज की आइडेंटिफिकेशन हुई है। अकॉर्डिंग टू द इजराइल डेली हरेट्स, the army has been holding about 1,500 bodies of Palestinians from Gaza at the notorious Sade Tamam military base in southern Israel. जो इजराइल का जो डेली न्यूज़पेपर है हरेट्स उसके हवाले से खबर यहाँ पर ये बताई गई है कि आर्मी हैज़ बीन होल्डिंग अबाउट 1,500 बॉडीज ऑफ फिलिस्तीन, मतलब जो आईडीएफ जो आर्मी है इजराइल की जो आर्मी है उसके पास में अभी 1500 और डेड बॉडीज हैं फिलिस्तीन के लोगों की, और वो कहाँ पर है, वो है सदर तैमान जो मिलिट्री बेस है सदन इजराइल के अंदर, वहां पर उन सबको स्टोर किया हुआ है। इजराइल हैज किल्ड मोर देन 69,000 people, mostly women and children, injured over 1,70,600 others and left about 9,500 missing. देखिए अभी तक जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, मैंने यह आपको बताया था कि 69,000 के आसपास जो फिलिस्तीनी हैं गजा के लोग वो इसमें शहीद हो गए हैं और इसके अलावा 1,70,000 के आसपास इसमें लोग इंजर्ड हुए हैं। बहुत बुरी कंडीशन है, बता नहीं सकता मैं आपको। मैनी बिलीव्स टू बी ट्रैप्ड अंडर डिस्ट्रॉयड होम्स, और कुछ ऐसे भी हैं 9,500 जो अभी तक मिसिंग है, जिनका अता पता कुछ है ही नहीं कि वो कहाँ दब गए हैं, मर भी गए हैं या जिंदा है। फिलिस्तीन और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, देखिए फिलिस्तीनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ऑन फ्राइडे मेट इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी इन रोम। जो फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास ऑन फ्राइडे, महमूद अब्बास ऑन फ्राइडे मेट इटालियन प्राइम मिनिस्टर, जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी से उनकी रोम में मुलाकात हुई है। डिस्कसिंग गजा सीज़फायर एंड टू स्टेट सॉल्यूशन टू द इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, और मतलब जो दोनों नेता हैं उन्होंने इस चीज पर मशवरा किया है कि कैसे मतलब टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बातचीत हो सके। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर मीटिंग, उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी मीटिंग हुई है, I reiterated the need to consolidate the ceasefire and to initiate the stabilization and reconstruction of Gaza. इस चीज पर उन्होंने जोर दिया है, मेलोनी से उन्होंने बात करी है कि गजा के मतलब जो हालात हैं उसको रिइटरेट करें, दोबारा नेतन्याहू को जोर दें, इजराइल की गवर्नमेंट को मतलब
प्रेशराइज करें कि अब बहुत हुआ, अब इसराइल के गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल नाकाबिल मंजूर है। इतने आपने मतलब ये है कि 1200 लोगों के बदले आपने 69,000 को मार दिया और लाखों इसमें अभी भी कुछ इसमें जख्मी हैं। बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि उनको बताना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने अल्फाज इस तरीके से बयां कि जब वो बयां कर रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू टप टप होने लगे, क्योंकि उनको फिक्र है अपने मुल्क की, अपने लोगों की। इसलिए महमूद अब्बास कहाँ पर गए? इटली गए, जहां पर जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बहुत अहम फैसले पर उन्होंने डिस्कस करी, टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में और गजा को दोबारा से रिबिल्ड करने के बारे में। इस चीज़ के बारे में राय मशवरा हुआ बराबर। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।